हे फैमिली, जय माता दी। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, इस वीडियो में मैं बात करूंगी छोटा बाबू का और बहू रानी का। जैसा कि मैं बोली थी कि मेरा नेक्स्ट वीडियो इनके ऊपर ही आएगा, तो आज वीडियो आया है। उस वीडियो में कुछ बातें हुई हैं, मैं उन्हीं सब बातों पे चर्चा करूंगी। और उससे भी पहले मैं आज बात करूंगी कृपा के बारे में। कृपा के लिए बहुत सारी निगेटिव चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। बहुत गलत बोला जा रहा है, उसको बहुत गंदा बोला जा रहा है। और आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्या ही बोलूँ मैं। और ऐसे लोग, तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग बच्चे को गलत बोल रहे हैं ना, ऐसे लोग प्लीज़ मेरे भी वीडियो में ऐसे कमेंट ना करें बच्चे से रिलेटेड या फिर कहीं भी। आप लोग अगर बच्चे को कुछ गलत बोल रहे हो ना, 1 महीने 1.5 महीने के बच्चे को अगर गलत बोलते हो, तो उससे उस बच्चे का तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो साक्षात अभी भगवान का रूप है। अभी एकदम वो दुनिया में है, लेकिन यहाँ के लोगों से, छल कपट से, कौन क्या है कैसा है, अभी इन सारी चीजों से वो बच्ची अनजान है, नादान है। अभी वो छोटी सी बच्ची को कुछ पता नहीं है कि कौन मेरा यहाँ पे अपना है, कौन पराया, कौन अच्छा सोचता है, कौन बुरा बोलता है, कुछ उस बच्ची को नहीं पता। लेकिन फिर भी उस बच्ची के लिए लोगों के दिल में इतनी नफरत है, या तो कहूँ कि इतनी जलन है, कि लोग अपना जलन ऐसे निकाल रहे हैं ना, जैसे लग रहा है कि लोगों का कुछ छीन के वो बच्ची आ गई है, इस तरीके से। चलिए बात करते हैं वीडियो में। इन्हीं सब मुद्दों पे बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो के। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब मैं बताती हूँ कि लोगों को इतनी जलन क्यों है उस बच्ची से। मैं बताती हूँ, ये इसलिए इतनी जलन है क्योंकि ये सारे सब्सक्राइबर बड़ी बहू के हैं। अब बड़ी बहू के सारे सब्सक्राइबर है, तो आप लोग समझ ही सकते हो, जाहिर सी बात है वो कभी खुश नहीं रहेंगे इस बच्ची से। इस बच्ची को देख के कभी खुश नहीं रहेंगे। मैं यही कहना चाहूंगी छोटा बाबू से। हमारे यहाँ ना बिहार में इतवार और मंगलवार को 2 दिन नजर उतारा जाता है। उस दिन अच्छे से नजर उतर जाता है। बाकी छोटे बच्चों का तो जब ऐसे इतने छोटे बच्चे होते हैं तब तो रोज ही नजर उतारा जाता है। लेकिन जो जिनसे रोज पार नहीं लगता है, मतलब रोज नहीं हो पाता है, वो इतवार मंगल 2 दिन को तो मतलब वो उतारते ही है नजर। तो 2 दिन जरूर ही नजर उतारना चाहिए और सब चीज से उतारना चाहिए। मतलब उसमें कुछ चीजें जैसे कि कागज में या फिर डब्बा, किसी डब्बे में ना इकट्ठे ही रोज रोज बनाने से अच्छा रहता ना कि एक डब्बे में इकट्ठा ही बना लो। और उसमें जैसे कि थोड़ा सा इतना नमक डाल दिए, थोड़ा राई डाल दिए, थोड़ा जैसे कि बाल तोड़ के, या फिर तो ज्यादा हो रहा है नहीं तोड़ना है अगर, तो उसमें से डाल दिए कहीं से ढूंढ के बाल, अपना ही बाल। और क्या वो बोलते हैं, झाड़ू का सीक, उसमें वो डाल दिया जाता है। राई, जवाइन, मतलब यही, हाँ राई ज्वाइन, हाँ थोड़ा सा ज्वाइन डाल दिए, देखो ज्वाइन थोड़ा सा डाल दिए। ये सारी चीजें इकट्ठे मिक्स करके एक छोटे से डब्बे में रख, छोटा जिनका बच्चा होता है, रोज रोज बनाने से अच्छा इकट्ठे बना उसको मिक्स करके एक छोटे डब्बे में रख दो। और थोड़ा सा पेपर जला के, पेपर हो, न्यूज़पेपर या कुछ भी ऐसा है तो जला के, और उसमें से ऐसे करके बच्चे का नजर उतारा जाता है पूरा ऊपर से नीचे तक, नाम लेके कि किसका, सबका, जिसका जिसका मतलब लग सकता है, उम्मीद है कि हाँ इस इंसान का सबका नजर गुजर जर के इसमें राख हो जाए। और उसमें जो जलते हुए आग में वो डाल दिया जाता है ना। और वो डाल के, और उसके बाद उसका ऐसे धुआं लेके, और ऐसे ऊपर से पूरा नीचे तक, अंगुली तक, पूरा अंगुली तक निकाल के, पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसे करके, ऊपर से पूरा नीचे तक ऐसे झाड़ दिया जाता है। तो उससे क्या होता है ना, पूरा नजर उतर जाता है, तगड़ा वाला एकदम नजर उतरता है। हमारे यहाँ तो हम लोग तो ऐसे ही उतारे हैं अपने बच्चों का नज़र, हम ऐसे उतारते थे। तो क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बुरी नज़र है, बहुत लोग बुरी नज़र लगा। मैं ये अपने फैमिली के लिए, उनके लिए मैं बिल्कुल ही नहीं बोल रही हूँ, कोई कहीं वहाँ पे लेके नहीं जाएगा, मैं किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ ना, ये सबके लिए बोल रही हूँ। नजर लगने को तो माँ का ही नजर लग जाता है, दूसरे किसका कहा जाए, माँ बाप का ही नजर लग जाता है। जब माँ ही अपने बच्चे को देखती है ना प्यार से, बच्चा जब खेल रहा होता है, अच्छा लगता है जब बच्चा खूब हाथ पैर पटक रहा होता है, खेलता है। और बच्चे ना अलग अलग, किसी दिन अलग लगते हैं, किसी दिन अलग लगते हैं, अलग अलग बदलते रहता है चेहरा उनका भी। तो बच्चे को माँ भी अगर गौर से देख लेना तो खुद माँ का ही नजर लग जाता है बच्चे के ऊपर। तो वो दूध नहीं पिएगी, कुछ ना कुछ हो जाता है, सरक जाता है, उल्टी हो जाएगा, तो इस तरीके की कुछ ना कुछ चीजें हो जाती हैं। तो माँ भी, जैसे कभी माँ को भी ऐसा लगे ना कि अरे आज तो बहुत सुंदर लग रही है, तो माँ को भी ऐसे कर लेना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है ना
कि इससे नज़र नहीं लगता है, कर देना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें होती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि अब इसको उल्टा लेके जाएंगे कि ये उनके लिए ही बोल रही है, जी नहीं, उनके लिए नहीं बोल रही, मैं किसी के लिए बोल रही हूँ। जितनी निगेटिविटी फैल रही है ना यहाँ पे कृपा के लिए, बहुत सारी चीज़ें, और आज तो बहुत ही हद पार हो गया है। बद्दुआ दिया जा रहा था, सरेआम ही बद्दुआ दिया जा रहा है बच्ची को। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत गलत है। मैं एक दो क्लिप लगा हुआ है कहीं पे, मैं वो चीज़ देखी हूँ और वो देख के मुझे बहुत ही बेकार लगा है कि इतनी छोटी बच्ची के लिए इतना नफरत मन में, छी 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 छी, शर्म आनी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ छोटा बाबू का, तो वो लोग भी अपना गृहस्थी एकदम बसा रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ धीरे धीरे ला रहे हैं, जैसे जैसे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। घर तो ऐसा होता है ना, घर में कभी ख़त्म ही नहीं होता है ज़रूरत का। ऐसा लगता है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, है ना। तो वो तो हमेशा घटा ही रहता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं, वो लोग भी ला रहे हैं खरीद के, और बहुत जल्दी अच्छा खासा एकदम देखने को मिलेगा, अच्छे से घर बसा लेंगे। और क्या ही चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अकेले नहीं है गाइज, अकेले नहीं है, छोटी सी बच्ची को लेके हैं, और छोटी सी बच्ची को लेके और तब ये सब चीज़ें मैनेज करना, नई शुरुआत जिंदगी की हुई है, अभी समझो तो नई शुरुआत ही हुई है, तो बहुत बड़ी बात है एक बच्चे के साथ, इतने छोटे बच्चे के साथ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि पॉजिटिविटी के साथ, और खुद ये महसूस हो रहा है। खैर मैं छोटी बहू रानी को तो बिल्कुल ही नहीं कहूँगी, वो तो है ही पॉजिटिव, वो स्टार्टिंग से पॉजिटिव दिखती है, कहने की बात ही नहीं है। लेकिन छोटा बाबू थे पहले, ऐसा नहीं कहूँगी, पहले वो भी कंट्रोवर्सी में बहुत पार्टिसिपेट किए हैं। देखिए कंट्रोवर्सी ऐसा नहीं है, व्लॉगर भी कंट्रोवर्सी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, कंट्रोवर्सी होता है, करते हैं, सब लोग करते हैं कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी करने से क्या होता है ना, चैनल्स को हाइप मिलता है, ये सब लोग समझते हैं। लेकिन क्या होता है ना, वो भी एक लिमिट में ही अच्छा लगता है। अब ऐसा वाला कंट्रोवर्सी अच्छा नहीं लगता है कि माँ बेटे का ही हो रहा है, भाई भाई का ही हो रहा है, और वो भी जैसे कि 2-4 दिन, हफ्ता दिन हुआ, खत्म हो गया, तो चलो भाई पब्लिक भी लगता है ऐसे हुआ, मतलब उनको भी लगता है खत्म हो गया, नॉर्मल हो गया, सब कुछ जो होना है वो हुआ, लेकिन खत्म हो गया जल्दी 2-4 दिन। लेकिन भाई ये तो अलग ही कंट्रोवर्सी है, ये तो महीनों चल रहा है। अब क्या है ना, पब्लिक भी बोर हो गए, वो भी सुनना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं निगेटिविटी। और शायद यही रीजन है कि अब माता जी का, उधर बड़े भाई का देखिए कि क्या हाल है, और वही ये पॉजिटिव होने के वजह से ही इधर देखिए छोटा बाबू को, कि इनको इतना लोग प्यार दे रहे हैं, समझ रहे हैं, और इनको भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि मैं जिनको भी पहले कुछ गलत बोला हूँ, अपने मुंह से कुछ भी मैं अगर गलत कहा हूँ, मतलब आप लोग समझ ही लीजिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि वो खुद खोल के बोल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि पता है यहाँ पे खुद के छोटा बाबू अगर खुल के बोल दिए ना, तो इससे छोटा बाबू तो ट्रोल होंगे ही होंगे। छोटा बाबू के साथ साथ वो जिन लोगों को बोल दिए ना अगर खुल के, वो लोग तो भाई साहब होंगे ही होंगे। तो नहीं, अच्छी बात है कि वो नहीं बोल रहे हैं कुछ भी खुल के, अच्छी बात है। और करना भी क्या है गाइस, खुल के क्या ही बोलना है किसी को, है ना। अपने जीवन में वो लोग भी, हम भी देखिए, हम लोग भी रिएक्शन देते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ कुछ गलत हो, किसी के साथ कुछ गलत हो जाए, हम भी यही चाहते हैं। देखो हम भी व्लॉगर पे रिएक्शन देते हैं, तो हम ये नहीं चाहेंगे ना कि उस व्लॉगर के साथ गलत हो जाए, वो व्लॉगर ही ना रहे। मतलब जैसे ये सोच, जैसे कुछ व्लॉगर सोच बना के बैठे हैं ऐसा, जैसे कि मैं इस पे भी वीडियो लाऊंगी, ये आया था इनका, पलंग वाले बाबा हैं बड़का भैया, उनका वीडियो आया था कि अब कुछ लोग खुश हो गए होंगे, उनका जो एक्सीडेंट हुआ है ना। भाई क्यों कोई खुश होगा, मतलब कैसा गजब का बात करते हो, हैं। यही सब जो दिमाग में भर के रखे हैं ना ये लोग, यही इनको ले डूबेगा एक दिन। क्योंकि रिएक्शन वाले कभी ये नहीं चाहते, क्योंकि रिएक्शन वाले खुद वीडियो बनाते हैं भाई, खुद उन्हीं ब्लॉगर पे वीडियो बनाते हैं, तो वो कैसे चाहेंगे कि वो ब्लॉगर ही इस दुनिया से चला जाए या ब्लॉगर को ही कुछ हो जाए। इतने निर्दयी नहीं है, इंसान है, रिएक्शन वाले भी इंसान है।
जब व्लॉगर खुश होते हैं ना तो रिएक्शन वाले भी उस पर खुश होकर कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। वो दुखी होते हैं ना तो उनको भी बुरा लगता है कि इंसान बीमार है, लेकिन उस इंसान के लिए नहीं लगता है गाइस। जो इंसान आके बद्दुआ दे के जाए कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम्हारे मुंह में ये हो जाएगा, तुम्हें कोड़ी फूट जाएगा, तुम्हें कैंसर हो जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा, उस इंसान से कोई फिर वो ना अलग ही हो जाता है ना। तो यही है, बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के कि वो थैंक यू भी बोले कि जो लोग मुझे सपोर्ट किए हैं मेरे इस टाइम पे, चाहे वो कोई भी हो, जो भी लोग सपोर्ट किए हैं उनको थैंक यू भी बोले हैं। तो चलिए अच्छी बात है, आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि हाँ मुझे मेरे बुरे टाइम पे जो लोग साथ दिए वो चीज़ याद रखनी चाहिए हमेशा ही, और कभी भी वो टाइम भूलना नहीं चाहिए। हमारे भले ही सुख में कोई कितना भी साथ दे दे, कितना भी साथ दे दे, वो इंसान अपना नहीं होता है। जो दुख में हाथ थाम लेना, जो गिरते हुए को उठा ले, उससे सगा कुछ नहीं हो सकता और उससे ज़्यादा अपना कोई नहीं हो सकता। तो यही बात है। और इस मुसीबत की घड़ी में बहुत ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ के छोटा बाबू का हाथ थामे हैं। ऑफ कैमरा का तो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन ये ऑन कैमरा जितने ये पब्लिक है ना, जिस तरीके से छोटा बाबू को संभाले हैं, जितना प्यार दिए हैं, जितना दुलार दिया, जिस तरीके से संभाल के खड़ा किए हैं ना, एक डूबते को तिनके का सहारा रहता है। और तिनका तो क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा एकदम नाव पे ही बैठा दिए हैं और नाव पे बैठा के अपने साथ लेके तैर रहे हैं, मतलब तैर नहीं रहे हैं, नाव पे लेके बैठ के घुमा रहे हैं। तो ऐसे है हमारे ये पब्लिक, प्यारी प्यारी सी पब्लिक। बहुत ही आप लोगों के ऊपर भी गर्व होता है, बहुत आप लोगों का दिल अच्छा है। और सच बता रही हूँ, चाहे वो मिलियन वाले सब्सक्राइबर हो या फिर ये 8,000 9,000 वाले सब्सक्राइबर हो, आप लोगों की वजह से ही हम लोग हैं। आप लोग हो तो हम लोग हैं। आप लोगों का एकदम प्यार सिर आंखों पे है ना। तो कभी भी पब्लिक का अनादर नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए पब्लिक को। और ऐसा नहीं है, हम रिएक्शन वाले भी करते हैं गाइस, सपोर्ट करते हैं जब किसी का भी बुरा टाइम चलता है, किसी के भी लाइफ में ऐसा लगता है कि नहीं इनके साथ। अब देखिए, बड़की बहुरिया है, यानी आप लोग लोटा बहू कहते हैं, तो लोटा बहू का ही देखिए, वो जितनी परेशान हुई है, जितने लोग सपोर्ट किए हैं, कौन ऐसा है जो नहीं किया है सपोर्ट। लेकिन देखिए ना क्या मिला बदले में। अरे हम तो पहचानते ही नहीं हैं, मौका आया तो बेचारी पहचानने से ही मुकर गई। ले अब क्या करे, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अब करे तो क्या करे, जिसको इतना दिलो जान से लोग सपोर्ट किए वो पहचानने से ही मना कर दी। तो यही बात है गाइस। तो चलिए, ये चीज़ें तो अच्छी है छोटा बाबू में कि वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं और दोनों बहुत अच्छे से पॉजिटिव वीडियो बना रहे हैं और कृपा का भी ख्याल रख रहे हैं बहुत अच्छे से। गाइस पता है क्या, मसाज जो करते हैं ना बच्चे का बॉडी मसाज, तो उसके भी ना कुछ इम्पॉर्टेंट वो होते हैं, स्टेप होते हैं मसाज करने का। तो पता नहीं, हम लोग तो कभी देखे नहीं है कि किस तरीके से मसाज होता है, कौन कौन सा स्टेप फॉलो किया जाता है मसाज करने के टाइम पे। पैर का अलग होता है, 2-3 तरह से होता है, पीठ का अलग होता है, कमर का अलग होता है, हाथ का अलग होता है, फेस पे भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। पता नहीं सिर का भी अलग किया जाता है। पता नहीं, हम देखे ही नहीं है कि किस तरीके से किया जाता है मसाज, तो हम उस पर क्या ही बताएं। लेकिन कभी दिखा तो उस पर ज्ञान दिया जाएगा। मैं बताए, मैं भी बहुत मसाज करती थी अपने बच्चे का और बहुत अच्छे से मुझे हर एक स्टेप याद है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बताऊं, लेकिन फिर नहीं बताती हूँ कि क्या ही बताऊं, माता जी भड़क जाएगी। माता जी बोलेगी तुम लोग नानी बानी हो, तुम लोग दादी बानी हो। इसलिए मैं नहीं बताती हूँ, लेकिन देखूंगी जरूरत पड़ा तो। चलिए अब रहने देते हैं इस वीडियो को यही तक गाइस, बाय बाय।